बता रहे हैं, हमको ऐसा प्यार था जैसे किसी बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की याद आती है ना, हमने अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा अपनी नौकरी को प्रायोरिटी दिया। इतना प्यार था। देखेंगे तो सिर्फ यूपी के ब्लॉग ही देखेंगे, यूपी पुलिस के ब्लॉग देख करके हम अपने आप को मोटिवेट करते थे। आप लोग कॉमेडी देखते हो, हम यूपी पुलिस के ब्लॉग, कोई भी वीडियो जिसमें सिर्फ वर्दी हमको दिख जाए, उससे हमको शांति मिलती थी। तो यही होता है, जब आप मंदिर में जाओ शांति मिलती है ना, जबकि भगवान तो आपसे कुछ नहीं करे। वैसे ही ये होता है, जब कोई भी जिस फील्ड में जाना होता है ना, और उसे रात और दिन बस वही लगता है कि हे बस मिलना चाहिए, तो वो पढ़ाई भी करता है और सच्चा प्यार भी होता है। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर आपने मुझे कुछ सवाल पूछे थे और उन सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिएगा, जो आपने मुझे पूछा था वो एक जेन्युइन सवाल थे और जेन्युइन क्वेश्चंस थे आपके फ्यूचर को लेकर के और यूट्यूब को लेकर के। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया और कुछ मैंने जो है उनको स्क्रीनशॉट कर लिया। उन सभी सवालों के आपको जवाब दूंगा। आपके बेसिकली सवाल ये होते हैं कि सर आपके 4-5 चैनल आप चलाते हैं और बेसिकली मैं 3 को ही ऑपरेट कर रहा हूँ प्रेजेंट में। 3 चैनल्स को आप चलाते हैं और सब कुछ है यूट्यूब से। आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब पर जो है यूट्यूब जो है आपको जो है पेमेंट भी पे करता है। तो ऐसे में सुशील यूट्यूबर हैं और उन्होंने मुझे पूछा है, तो सुशील जी आपको मैं बता देता हूँ, आपने पूछा था क्योंकि मोटिवेशन का सवाल था, इसलिए मैं सवाल को जो है रख रहा हूँ। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो मुझे कांटेक्ट करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर या फिर मेरा ईमेल आईडी पर मैसेज करते हैं कि सर हम विद्यार्थी हैं और हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, हमने चैनल भी क्रिएट कर लिया है, अब आप हमारे चैनल को प्रमोट करिएगा और हमें हेल्प करिएगा। हम पढ़ाई भी करना चाहते हैं, घर की स्थिति ख़राब है, हम चाहते हैं कि हम यूट्यूबर बन के पैसा भी कमाएं और पढ़ाई भी करें। मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस वो बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ था और सेम, लेकिन इसके बाद अब क्या हो गया तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें पूरा कोई फेक नहीं है और जानकारी मैं आपको सिर्फ मोटिवेशनल पर्पस के तौर पर देता हूँ। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ कि एक यूट्यूबर और यहाँ पर हम एक सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, तो ऐसे में इन जो रास्ता था, जो सफ़र था, वो सच में डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। देखिएगा, अगर आपसे अगर ये कहा जाए कि आपकी कोई सपोज़ करिएगा कोई आपका स्कूल है, अब स्कूल लगातार चल रहा है, लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी खासी उसकी इनकम हो रही है, और आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आपको तैयारी करनी है सरकारी नौकरी की, अब आप स्कूल बंद करिए और चले जाइएगा, तो ये जो डिसीजन होता है ये किसी के भी जो है लेना सच में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज़ वन वे कि मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ, स्कूल बंद करूँ, इतना सब कुछ मैंने मेहनत किया हुआ है वो सब खराब हो जाएगा, बच्चे सब इधर उधर हो जाएंगे और इधर मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी भी करनी है, पता नहीं क्या होगा। तो दोनों रास्तों को चुना मैंने। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और जब मैंने वहाँ से उसे रिज़ाइन किया उसके बाद फिर मैं यूट्यूब में आया। थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, यूट्यूब में आने के बाद उसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। अब सबसे बड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी आप नया चैनल क्रिएट करते हैं और आपके साथ ऑडियंस जुड़ने लगती है, स्टूडेंट जुड़ने लगते हैं, तो फिर उसमें रेस्पॉन्स भी आता है, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, आपको देखने वाले व्यूज़ भी बढ़ते हैं। तो शुरुआत में जब आपने बहुत कुछ नहीं देखा होता है और शुरुआत में आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ऑडियंस जुड़ रही है, पढ़ने वाले जुड़ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तो मन में एक चार्म उठने लगता है। हर कमेंट को आप बार बार देखेंगे, हर 2 मिनट के अंदर स्लाइड करते रहेंगे कि कोई नया कमेंट आया है क्या, कितने व्यूज हो गए, कितने सब्सक्राइबर हो गए। ये इतना बड़ा लत होता है किसी भी शुरुआती किसी भी विद्यार्थी के लिए, अगर वो यूट्यूब के क्षेत्र में आता है तो उसका जो टाइम टेबल है, जो उसकी पढ़ाई लिखाई ना, उसको पूरी तरह से चौपट कर देता है। ये मैं सच बता रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस दे रहा हूं कि अगर आप एक विद्यार्थी का जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट तो कभी नहीं करूंगा भैया कि आप यूट्यूब में आएगा। दूसरा आपका सवाल होता है कि हमारे घर की स्थिति खराब है इसलिए हम यूट्यूब ज्वाइन करेंगे फिर हम तैयारी करेंगे, तो ये गलत डिसीजन होता है। क्योंकि यूट्यूब में रोजाना नए चैनल बनते हैं, रोजाना बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत ज़्यादा अलग अलग क्रिएटर्स आते हैं, लेकिन अब जितने आते हैं उनको पब्लिक कितना पसंद करता है, आप अपनी बात को कैसे रख पा रहे हैं और ट्रस्ट कितना है पब्लिक का, ये डिपेंड करता है। आप अगर चाहें कि कोई आपका प्रमोशन कर दे, एक वीडियो का प्रमोशन कर दिया, 2 का कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है चलिए जिस वीडियो का प्रमोशन किया उस वीडियो पर 100, 200, 500, 1000, 2000 देख लेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि पढ़ने वाले विद्यार्थी ना वो पढ़ाई पर ही ध्यान दें, इधर आप ना आए, जब नौकरी लग जाए तब आप देख लीजिएगा। मेरे बारे में कुछ अलग था, वो मैं आपको बताऊंगा। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, एक परचूने की दुकान है और मैंने अपने दोस्त से कहा, परचूने वाले ने मुझसे कहा कि भैया यार कुछ कस्टमर भेज दो, तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई ये दुकान है, ये अच्छी दुकान है, आप यहां चले जाइएगा। तो किसी भी दुकान से सामान खरीदना बहुत आसान है, लेकिन उसी दुकान का कोई ग्राहक बन जाए, परमानेंट ग्राहक बन जाए,
ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सामान तो हमारे कहने से वो एक दो बार ले लेगा, लेकिन परमानेंट ग्राहक सिर्फ तभी बन सकता है जब उसको खुद उसे उनकी गुणवत्ता में, उनकी क्वालिटी में जो वो सामान दे रहा है उसमें कुछ बेहतर लगेगा। अंडरस्टैंड? तो कोई भी स्टूडेंट हो, कितनी भी सब्सक्राइबर हो, वो सिर्फ आपकी ही मेहनत के बलबूते आते हैं, किसी के सजेशन से नहीं आते हैं। ये मैं बात क्लियर करना चाहूंगा। तो बेसिकली किसी के भी प्रमोट करने से इतना ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, आपकी ही मेहनत है। मैंने आज तक अपने चैनल को 3-4 चैनल है, किसी को भी आज तक मैंने कभी प्रमोट नहीं करवाया किसी से। ये मैं आप करवाता तो आपको पता चलता, कभी नहीं करवाया। सब कुछ अपनी मेहनत से किया, रातों दिन की मेहनत से किया। मेरी अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे ना तो मेहनत किया, और क्योंकि पहले से ही पढ़ाई लिखाई में मन था तो इसलिए भीतर डर नहीं होता है। पब्लिक में जाकर के भी बहुत कुछ किया। और रही बात अर्निंग की, पैसे की, तो परमात्मा की कृपा से कभी कोई कमी नहीं रही है ना। तो जैसा हमारा व्यवहार है, जैसे हम हैं, और अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन अगर उसको इतना सब कुछ मिल जाए ना तो वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, बावला हो जाएगा, वो शो करने लग जाएगा। मैंने यार आज तक कभी किसी को दिखाया नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। मैं कभी किसी को नहीं शो करता कि ये सब इतना मेरे साथ हो रहा है। तो अब क्या होता है कि नए विद्यार्थी पढ़ जाते हैं यूट्यूब के चक्कर में, नई नई वीडियोस बनाने लगते हैं, उनको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता क्योंकि उनको पब्लिक नहीं जानती है, तो बड़े परेशान होते हैं। पढ़ाई से भी डिस्टर्बेंस, चाहते हैं दूसरों को देख देख करके हम भी आ जाएं, हम भी पैसे कमाएं। नहीं मेरे दोस्त, शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी चैनल को स्टेबलाइज करने में, उसको मोनेटाइज कराने में, 1000 सब्सक्राइबर करने में, ये बड़ा डिफिकल्ट है। आप किसी से कहकर के सब्सक्राइबर तो हो जाएंगे, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए जो वॉच आवर होता है 4000 घंटे, वो कहां से लाओगे भाई? आपने मुझसे कहा, मैंने सब्सक्राइब किया, मुझे आपकी वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मैं आपकी वीडियो को क्यों देखूंगा? जब देखूंगा नहीं तो वॉच आवर नहीं बढ़ेगा, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? आप समझ लीजिएगा। आप ये मत सोचना मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं वो बता रहा हूं जो सच है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं। अब इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, पहले जब मैंने चैनल बनाया था तो शुरुआत में जब मैं तैयारी कर रहा था तो सच में यार बहुत डिफिकल्ट, बहुत परेशानी होती थी। जैसे ही मैंने चैनल बनाया 15 दिन के अंदर ही मेरे 1000 जो है वो फॉलोअर्स हो गए थे और रोजाना जुड़ने लग गए थे। हमको पता था जब हमारे 100 हुए ना बड़ा अच्छा लगा यार, फिर जो है शाम को देखा 110 हो गए, तो हम रोजाना गिनते थे, 5 हो गए, 10 हो गए, 6 हो गए, अरे यार आज तो 500 हो गए। बस एक भगवान आज सिर्फ भगवान जी सिर्फ 1000 करा दो, उसके बाद हम कभी नहीं आपसे बोलेंगे। 1000 हो गए यार, 2000 तो होना चाहिए, 5000 करवा दो प्लीज, फिर 10000 पर आ गए। मतलब भूख कभी नहीं मिटी, लेकिन लगातार मेहनत किया। बच्चों जो भी आप अगर पुराने में से जुड़े हैं, आपको पता होगा कितना संघर्ष, कितनी लाइफ में मेहनत की मैंने, तो उनका रिजल्ट आज आप देख पा रहे हैं। परमात्मा की द्वार दृष्टि ऐसी रही कि मेहनत की और यहाँ पर आ गए। अब पूरी ज़िंदगी सेट है। यूट्यूब पर भी अगर हम कुछ भी ना करें तो भी अब तो एक बार अगर नौकरी मिल जाए ना तो उसके बाद कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, पूरी लाइफ एकदम सेट हो जाती है, आपकी, आपके बीवी बच्चों की, माँ बाप की, तो कहीं पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये मेरा अपना लगाव है, मुझे अच्छा लगता है, और क्योंकि मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पर एक्टिव हूँ तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और बच्चे भी, जो स्टूडेंट्स ऑडियंस होता है उस पर निर्भर करता है कि वो आपसे कितना अटैचमेंट फीलिंग करती है। अगर उनको अच्छा लगेगा तो आप हर % में, मैं ड्यूटी करके भी आता हूँ रात में, मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो अब पढ़ा जाए कमेंट्स, और बच्चे अगर पूछ रहे हैं तो उसके सामने आकर के उनको जवाब दिया जाए। बेवकूफ़ कभी नहीं मैंने बनाया किसी भी पब्लिक को। तो ये मेरे साथ ये हुआ था, शुरुआत में मेरी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। बस मैं स्कूल में भी पढ़ाता था, वहाँ पर भी जा करके जैसे ही लंच हुआ, जैसे ही मैं इधर उधर जा रहा हूँ, फ़ोन निकाला और देखा अरे कितना व्यूज़ हो गया, कितने सब्सक्राइबर हो गए। तो ये सब आपको मानसिक जो है वो परेशानी, डिस्टर्बेंस करेगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। आप मेहनत लगातार कर रहे हैं, 1 घंटे का वीडियो बनाया और कोई नहीं देख रहा है, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो भैया पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, ये सब बाद में हो जाएगा। ये मेरा पर्सनली बता रहा हूँ।